एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के करीबन 7:45 बज रहे हैं। तो यूजुअली मैं 5:45 या फिर 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, लेकिन आज संडे है तो फिर मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी, करीबन 7 बजे। और सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप आ गई थी, गर्मी होने लगी थी, लेकिन एक कप चाय तो बनती है सुबह सुबह। और इतना सारा काम था, संडे का दिन था, क्लीनिंग ये सारी चीज़ें करते हुए टाइम निकल गया और मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई। तो फिर नाश्ता वगैरह करके घर के सारे काम निपटा दिए थे हमने। अभी करीबन 10:30-11 बज रहे हैं, तो हम रेडी हो गए हैं। मार्केट में कुछ काम था हमको। तो सबसे पहले मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये स्विस ब्यूटी का है आई थिंक, नहीं, या फिर ब्लू हेवन का। हाँ, ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है और एकदम नेचुरल कलर देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और उसके अलावा मैं काजल लगा लूँगी, बस सिंपल सा मेकअप, बिंदी लगाऊँगी और उसके बाद लिपस्टिक। बहुत ज़्यादा मेकअप करने का मुझे टाइम भी नहीं होता है और इतनी गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेकअप करने का। इवन आपने देखा होगा, मैंने अपने भाई की शादी में भी ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं किया था। मैंने अपना मेकअप खुद ही किया था और बहुत ही हल्का सा। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, वॉच पहन ली है और चलते हैं मार्केट को। गुड मॉर्निंग, 10:30 बज गए हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ, नोनी भी तैयार हो गया है और जाते हैं हम लोग फटाफट से फ्रूट्स लेके आएंगे। सब्ज़ी तो मैंने ले ली है, भिंडी ली है और लौकी ली है। बहुत दिनों से भिंडी और लौकी नहीं बनाई थी, तो आज बनाएंगे। और फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स लेके आएंगे। तो जा रहे हैं। कार का भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आज वही सारा काम करना है। सारा काम तो नहीं हो पाएगा एक साथ, तो कार का इंश्योरेंस रिन्यू करवाएंगे और 1-2 डेंट उसमें जो लगे थे वो ठीक करवाने हैं बस। बाकी आगे जो पूरा वो लगा हुआ है ग्लास, आगे का जो ग्लास है जिसमें क्रैक लगा था, तो वो तो पूरा ही चेंज होगा और उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए वो काम हम फिर कभी करवाएंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं, ये काम करके आएंगे। तो सबसे पहले हमें शोरूम जाना था, जहाँ पे हमें इंश्योरेंस करना था कार का। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे था और टाइम लगता, तो इसलिए हम लोग ने मैप लगा लिया था। कहीं भी इधर उधर आना जाना होता है तो मैप लगा के काफ़ी इजी हो जाता है आपका पहुँच जाना। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ी देर में, करीबन आधे पौन घंटा हमको लग गया था वहाँ पहुँचते हुए। और फिर वहाँ जाके पता चला काम नहीं हो पाएगा, और ऊपर से इतनी गर्मी में हम लोग इतना परेशान हुए। सिर्फ एक काम के लिए आए थे और वो काम भी नहीं हो पाया। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। बाकी चीज़ें मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। सब्ज़ी की शॉप से हमने अदरक लिया था, बाकी सब्ज़ी तो ठेले वाले ले ही आते हैं, तो सूखी वाली अदरक उनके पास नहीं मिलती है, तो इसलिए हम लोग शॉप से लेने के लिए आ गए। और उसके अलावा घर में फ्रूट्स नहीं थे, तो यहाँ पे बड़े अच्छे फ्रूट्स मिल रहे थे, एकदम फ्रेश। और यहाँ पे 3-4 तरह के फ्रूट्स मैं लेके आई थी। और उसके बाद मैं दिन भर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये हमारा डिनर है आज का, तो हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था और इसका रीज़न जो है मैं अभी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लान कुछ भी नहीं था, बस हमें मजबूरी में खाना बाहर से मंगाना पड़ा। बाकी चीज़ें बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, आज है मंडे और हस्बैंड की छुट्टी है और अभी करीबन 10 बज रहे हैं सुबह के। हमारा नाश्ता हो गया है, नोनी को स्कूल ड्रॉप कर दिया था उसके पापा ने, और मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ। तो किचन की मुझे थोड़ी सी आज एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने ना किचन का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर 1-2 कॉकरोच देखे थे। फिर जब भी कोई ऐसी चीज़ देखो ना, फिर बहुत ही अजीब सा हो जाता है। जब सारा अच्छे से क्लीन ना कर लो जब तक, फिर मन नहीं करता है कि वो बर्तन यूज़ करो। तो मैंने सोचा पूरा कैबिनेट खाली करके अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो जितने भी बर्तन उसके अंदर रखे हुए थे वो सारे मैंने अच्छे से क्लीन किए। और यहाँ पे ये कैबिनेट भी बहुत गंदा हो रहा था, दाग धब्बे हो रहे थे। और जब हम यहाँ पे शिफ्ट करके आए थे तो उस टाइम पे अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, फटाफट ऐसे ही हमने सामान लगा दिया था। तो फिर कैबिनेट भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और जितने बर्तन थे कैबिनेट के अंदर वो भी सब निकाल के मैंने वॉश कर दिए। तो पूरा सिंक भर गया था, इवन मेरी बास्केट में भी जगह नहीं थी। तो कुछ बर्तन जो है कॉटन के कपड़े में मैंने रखे हैं ऊपर सूखने के लिए।
कुछ मैंने पहले धो दिए थे, कुछ नाश्ता करने के बाद। अब नाश्ते वाले और बाकी जो एक्स्ट्रा बर्तन मैंने बनाए थे वो सारे मैंने एक साथ वॉश किए। करीबन आधा पौन घंटा इन सारे बर्तनों को वॉश करने में लगा, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं। तो करीबन 1 घंटा मुझे ये सब करने में लगा और किचन कैबिनेट जो है अब मुझे क्लीन करना है। इसके बाद बाकी बर्तन वॉश करने का काम तो मेरा हो गया है। जब तक मैं कैबिनेट्स क्लीन करूँगी तब तक बर्तन भी सूख जाएंगे। उसके बाद फटाफट मैं इनको लगाऊंगी और उसके बाद लंच का भी मुझे देखना था। तो ऊपर वाली कैबिनेट भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी और सूख भी गई थी। सोप लगा के अच्छे से मैंने स्क्रब किया और गीले कपड़े से 2-3 बार वॉश किया। उसके बाद जो जो बर्तन सूखे हुए थे वो सब मैं यहाँ पे रखते जा रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी और लेट हो जाता इस तरह से। कुक टॉप पे ज़्यादा जगह नहीं थी, सारा सामान फैला हुआ था, इसलिए जो बर्तन सूखे हुए थे वो मैंने लगा दिए। तो आधे में मैंने एंटी स्लिप मैट बिछाया था जो मेरे पास बचा हुआ था। तो ऊपर वाला कैबिनेट क्लीन हो गया था और उसके बाद मैंने सोचा लगे हाँ तो नीचे वाला कैबिनेट भी क्लीन कर देते हैं। तो अभी कुछ टाइम में दिवाली आएगी, त्यौहार होंगे और दिवाली की सफाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ नवरात्रि से ही दिवाली की जो क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पे फिर कॉकरोच की वजह से मुझे करना पड़ा और करीबन 1 घंटा मुझे इन सारी चीज़ों में लग गया था। नीचे भी काफ़ी डस्ट हो रही थी तो अंदर साइड भी मैंने ये ब्रूम डाल के क्लीन किया, झाड़ा और धूल मिट्टी साफ़ की और यहाँ पे भी स्क्रब करके सोप लगा लूँगी। थोड़ी बहुत चिकनाई तो हो ही जाती है किचन में, आप जितना भी क्लीन करो। बीच बीच में डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, खासकर किचन में। किचन ऐसा एरिया है जहाँ बहुत जल्दी गंदगी हो जाती है और हमें साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है किचन को। तो यहाँ पे कैबिनेट्स क्लीन हो गए थे अच्छे से और सारे जितने भी बड़े बर्तन हैं इस वाले कैबिनेट में मैंने रखे हुए थे तो सारे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। और आज मैंने अपने इंडोर प्लांट्स में पानी डाला था और पानी इनमें रेगुलर नहीं डालती हूँ, सिर्फ 5-6 दिन में या फिर वीक में एक बार। तो पत्तियाँ भी इनकी धोई थी और साथ में पानी भी डाला था। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये दोनों प्लांट ना। तो इनको जो है अच्छे से प्रॉपर प्लेस पे रख दूँगी। जब मैं पानी डालती हूँ थोड़ी देर किचन में ही रख देती हूँ ताकि जो पानी उसमें से निथरे और वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद फिर रखती हूँ उनको। और लंच के लिए आज मैंने बनाया था सिंपल सी मूंग दाल, अरहर और मिक्स करके, साथ में बूंदी का रायता। बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली दाल। इसके बाद फटाफट से मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था। नोनी भी स्कूल से लेके आ गए थे उसके पापा और अभी दोपहर का टाइम है। आज सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा काम में ही निकल गया और सुबह उठ के मैंने अपने गमलों की गुड़ाई भी करी थी। धूप तो बहुत तेज़ हो रही है तो गमलों की मिट्टी भी एकदम सूख गई थी, तो बीच बीच में इनको देखना पड़ता है और धूप की वजह से पत्ते भी मुरझाने लगे। गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए अभी और ये व्लॉग जो है कल से चल रहा है, लेकिन बीच में मुझे आप लोग से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो कल था संडे, आज मंडे हो गया है और कल आधा ही व्लॉग शूट किया था मैंने। बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी और पूरा दिन ख़राब चला गया था हमारा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि दोपहर में हमने लंच किया, दोपहर तक सब ठीक चल रहा था। दोपहर में लंच किया और जैसे मैं बर्तन धोने के लिए मैंने टैप ऑन किया तो पानी ख़त्म हो गया था। और हुआ ये था कि मॉर्निंग में मोटर ऑन करना भूल गई थी मैं। तो मोटर ऑन करना भूल गई थी, सुबह पानी नहीं भरा था तो इस वजह से हमारा टैंक जो है वो खाली हो गया था। और यहाँ पे सप्लाई वाला वाटर आता है सुबह शाम, तो दोपहर में हम लोग मोटर भी नहीं चला सकते थे। तो दोपहर से लेके शाम तक हमें वेट करना पड़ा। यूजुअली यहाँ पे पानी जो है 4-5 बजे के बाद आ जाता है सप्लाई वाला, उसके बाद फिर हम मोटर ऑन करते हैं। लेकिन कल क्या हुआ, 4 बजे मैं 4 बजे से चेक करने लग गई थी। मुझे नींद भी नहीं आई इस वजह से। जब किचन ऐसे बिखरा पड़ा रहता है ना, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, फिर मुझे बेचैनी हो जाती है। तो फिर बहुत वेट किया, पानी बार बार चेक कर रही थी, पानी आया ही नहीं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। फिर बाहर पे जो हैंडपम्प लगा है उससे पानी भर भर के हम लोगों ने बर्तन धोए, हस्बैंड और मैंने। तब जाके फिर बर्तन धोए। उसके बाद वॉशरूम जाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर एक बड़ा बकेट वॉशरूम में भी हमने फिल किया और उसके बाद जब सारे काम हो गए उसके बाद जो है पानी आया। ऐसा करते करते 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो फिर ऐसे ही हमने डिनर भी नहीं बनाया और खाना हमने बाहर से मंगा लिया था इसी वजह से। और आज फिर बाकी अब पानी का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, फिर मोटर ऑन कर लिया था, टैंक फिल कर दिया था, मॉर्निंग में भी फिल हो गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि हस्बैंड ने 2-3 दिन की छुट्टियाँ ली हुई हैं, क्योंकि ना उनकी छुट्टियाँ बची हुई हैं काफ़ी सारी, तो एक साथ में तो नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे और छुट्टी भी नहीं मिलती है उस टाइम। तो इसलिए छुट्टी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए अभी उन्होंने ले लिया। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि नहीं घूमने जाने का, तो प्लान तो कर ही रहे थे बस लेकिन ये हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ऐसे में और मुझे नौनी के साथ ट्रैवल करने में डर लगता है। तो हमारा प्लान हो रहा था कि नैनीताल घुमाएंगे, कि यहाँ से थोड़ा सा पास में भी है, 130 किलोमीटर है नैनीताल, बहुत ज़्यादा दूर का तो हम सोच नहीं रहे थे।
तो पास का ही सोच रहे थे, नैनीताल का। लेकिन मैंने सोचा कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और हम लोग मंदिर जा नहीं सकते पितृपक्ष में, क्योंकि ऐसे में मंदिर दर्शन करने नहीं जाते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा जब मंदिर जा नहीं सकते तो नैनीताल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो नैनीताल जाएंगे तो साथ ही मंदिर के दर्शन भी हो जाते तो और भी अच्छी बात होती, क्योंकि हमने वहाँ 1-2 मंदिरों में जाना भी है। तो इसलिए हमने सोचा कि रहने देते हैं। फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया मैं नैनीताल का। तो इसलिए अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, देखते हैं बरेली में ही कहीं लोकल में ही घूम लेंगे। अभी ट्यूसडे और वेडनेसडे की 2 दिन की और है छुट्टी हस्बैंड की, तो देखते हैं। फ़िलहाल गर्मी ने इतना परेशान किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ लग रही है। और जब हम स्टार्टिंग में आए थे बरेली, वैसे ही गर्मी भी फिर से हो गई। 45 डिग्री 46 डिग्री ऐसे हो रहा है टेम्परेचर। आई थिंक सभी जगह पे ऐसा हो रहा होगा गर्मी की वजह से। तो एसी हमारा अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। बैठे बैठे स्वेटिंग हो जा रही है और सोते टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रात को भी अच्छे से नींद नहीं आ रही। एसी उस दिन बनवाने आए थे, दूसरा पार्ट भी ख़राब हो गया था ना एसी का, तो इस वजह से अभी दूसरा पार्ट लेके आए हैं, अभी बना रहे हैं एसी। और मैं प्रे करती हूँ कि आज हमारा एसी बन जाए ताकि चैन की नींद सो पाएँ हम लोग। और नौनी भी थोड़ी देर पहले ही नैप लेके उठा है, वो गया है ऊपर पापा के साथ छत में। मानता नहीं है, इतनी तेज़ धूप हो रही, लेकिन वो फिर भी ऊपर चला गया। तो अब जो है मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, उसके बाद देखते हैं एसी बनता है या नहीं बनता है। और उसके बाद काफ़ी सारे काम निपटाने। अभी तक मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। उन्होंने आ गया छत से, इसको मैंने कैप पहना के भेजा था, ये मानता नहीं है ना। आओ, हाय हाय, कैसे हो? ओके, क्या कर रहे थे आप छत में? एसी बन गया? बना रहे हैं अंकल? बना रहे हैं, आओ। इतनी बड़ी बोतल। पहले हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। नॉनी अभी बात करने के मूड में नहीं है। एसी बन रहा है, ऑन तो किया है मैंने, पता नहीं इसमें बार बार F1 लिख के आ जाता है, तो वही सारी चीज़ें प्रॉब्लम, आउटडोर यूनिट का प्रॉब्लम चल रहा था। अनार कल हम लेके आए थे मार्केट से और बहुत अच्छे हैं, बड़े दाने वाला, और एक एक दाना इतना अच्छा है इसका, मीठा सा, टेस्टी हो रहा है। तो अभी नोनी के लिए पील किया है मैंने और वॉश करके रखा है। डिनर के लिए मैं बनाती हूँ भिंडी, कल ली थी मैंने आधा किलो, तो अभी थोड़ी सी और रखी है। और ये भी है फ्रेश। बहुत ज़्यादा दिन तक इसको रखो ना ऐसे खुला करके फ्रिज में, तो ये सूख जाती है। तो एक तरफ मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और नोनी को यहाँ पे मैंने अनार पील करके दे दिए हैं थोड़े से। वो खुद से नहीं खाता है, उसको मैं बीच बीच में आके खिलाते जा रही थी। तो इस तरह से ना 2-2 3-3 काम एक साथ करने पड़ते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे टीवी भी लगा दी थी, क्योंकि ना वो बार बार ऊपर छत में जा रहा था अपने पापा के पास, और एसी ठीक करने वाले भैया भी डिस्टर्ब हो रहे थे। और इस तरह से ना फिर अच्छा नहीं लगता, फिर इतनी तेज़ धूप में ऊपर नीचे कर रहा था। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे बिठा दिया है ताकि एक जगह बैठा रहे और वो परेशान ना करे, मुझे भी काम करने दे। और मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी मैंने चॉप कर ली थी फटाफट से। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, तो जीरे का तड़का, एक हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा प्याज, और प्याज डालने के बाद मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करती हूँ, और उसके बाद मैं भिंडी भी साथ में ही ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं ड्राई मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ स्टार्टिंग में, जब भिंडी का थोड़ा सा वो लसलसापन निकल जाता है ना, उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अदरवाइज़ भिंडी एकदम सौगी हो जाती है। और भिंडी को मैं ढक के कभी भी नहीं पकाती हूँ, खुला करके पकाती हूँ, क्रंची लगती है। और इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस करके काटो ना, तो इसका टेक्स्चर भी और अच्छा आता है, खाने में भी स्वादिष्ट बनती है। फाइनली हमारा एसी बन गया है, तो इतनी खुशी हो रही है ना, ये देखो और इधर देखो रिज़ल्ट, एसी बनने का रिज़ल्ट। तो एसी बन गया और उसके सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो सॉकेट चेंज करवाना है। तो अभी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है। एसी वाले तो एसी का काम करके चले गए, सॉकेट चेंज करवाते हैं और अब बनाते हैं बढ़िया सी गरम गरम चाय, और आराम से एसी में बैठ के पीएंगे। उस दिन भी जिस दिन एसी बनाने वाले आए थे, उस दिन मैं ये सोच रही थी चाय बनाएंगे, जब एसी बन जाएगा तो चाय पियेंगे आराम से बैठ के एसी में बैठ के। लेकिन उस दिन चाय भी नहीं पी और एसी भी नहीं बना, मूड ख़राब हो गया था। चाय तो पी थी लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी,
तो चलो फटाफट चाय बना लेते हैं। सब्ज़ी बन गई है, आटा गूंदना है और नोनी के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, वो भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाएगा ना। नोनी यहाँ पे आ गया था कैबिनेट के ऊपर चढ़ के, ये स्टूल के ऊपर चढ़ के ना बार बार कैबिनेट में आ जाता है, तो फ़िलहाल उसको लेके आ गए थे हम अंदर वाले रूम में। और फाइनली आज मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हुआ, एसी में बैठ के चाय पीने का। तो फटाफट यहाँ पे चाय स्नैक्स लेके हम अंदर रूम में आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद जो है एसी में बैठने को मिला और थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली, तो अच्छा लगता है ना। इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं सेलिब्रेट करनी चाहिए और लाइफ का एक एक मोमेंट इसी तरह से एंजॉय करते रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के चाय स्नैक्स एंजॉय करेंगे। और एसी ठीक करवाने के बाद जो है नोनी और उसके पापा आ गए थे बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और एक्चुअली कपड़े भी आयरन करने को दिए थे उन्होंने आज। इतने दिनों से ना आयरन वाले बिज़ी चल रहे थे और हो नहीं पा रहे थे कपड़े आयरन, तो फिर आज फाइनली आज कपड़े आयरन हो गए थे। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ फिर से, क्योंकि नोनी के लिए मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी थी। वो भिंडी नहीं खाता है, आज तक हमने खिला के ट्राई भी नहीं की है, तो आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। फ्रोज़न मटर रखे थे मेरे पास। 7 बज गए अभी और मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। तो नोनी का होमवर्क कराना है, लेकिन वो भी अपने पापा के साथ बाहर पे है। और ये जो स्विच है हमारा एसी वाला स्विच उधर, वो भी चेंज करना था, तो अभी इलेक्ट्रिशियन आके वो चेंज करके गया है, तो उसमें टाइम लग गया। अब मैं उसको होमवर्क कराऊंगी और उसे पता है मम्मा का अभी होमवर्क कराएगी, होमवर्क टाइम है, तो बाहर भाग गया, अंदर आएगा भी नहीं। तो इन लोगों को ना उतना ज़्यादा राइटिंग वगैरह नहीं सिखा रहे हैं। ये उस दिन नोनी ने कलर किया था, इसमें ड्राइंग किया था स्वास्तिक पीजी, और यहाँ पे मिला है नोनी को गुड, तो प्यारी सी कैट बनाई है। तो इन लोगों को ना अभी सिर्फ लाइंस बनाना सिखा रहे हैं इस तरह से। ये स्लैंटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस, बस ये सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं ताकि ये पेंसिल होल्ड करना सीख जाए, पेंसिल पे इनका कंट्रोल हो जाए, इस वजह से। तो आज भी ये होमवर्क मिला है इसको स्लैंटिंग लाइंस बनाने का। इनकी टीचर इस तरह से डॉट डॉट बना के दे देती है और उसके ऊपर पेंसिल से इनको ये लाइन बनानी होती है। एक राहत है कि एसी बन गया और बहुत बड़ा टेंशन जो है वो कम हो गया है। बाकी कल भी नोनी को स्कूल भेजेंगे और घूमने का भी कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं कहाँ घूमेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा कि मन ही नहीं कर रहा है घर से बाहर निकलने का। तो चलिए मैं इसको होमवर्क कराती हूँ और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। फटाफट से हमने डिनर कर लिया था, करीबन 9 बजे हम लोग डिनर करके फ्री हो गए थे। मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं नोनी और अपने लिए दूध बना लूँगी और नेक्स्ट डे की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो भी कर लूँगी। तो फिर नेक्स्ट डे मैं सोचा राजमा चावल बनाएंगे, बहुत दिन से राजमा बने नहीं थे और ये वाले राजमा बहुत टेस्टी हैं और जल्दी गल भी जाते हैं। तो बस मैं इनको सोक कर लूँगी अच्छे से वॉश करके, और साथ ही बादाम भी मैं सोक कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना बादाम में भिगोना मैं भूल जाती हूँ। तो बस यही था आज का हमारा दिन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।